दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा था कि बुल्ली सॉन को ग्रैनी और ग्रैंडपा कौन है और यहाँ जंगल में कैसे आए सब बताता है। फिर दोनों बुल्ली को ढूंढने जाते हैं पर ग्रैनी उन्हें देख लेती है। दोनों बैठ के नीचे छुपते हैं और ग्रैनी उन्हें यहाँ पर भी ढूंढ लेती है। अब आगे बुल्ली और सॉन काफी डर गए। उन्हें लगा था कि ग्रैनी उन्हें यहाँ नीचे नहीं देख पाएगी, पर ग्रैनी ने तो उन्हें यहाँ भी ढूंढ लिया। ग्रैनी दोनों को घूरे जा रही थी। ग्रैनी दोनों को डरते हुए देख काफी मजे ले रही थी, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो अपने शिकार को तड़पा तड़पा के मारती है, इसलिए वो एक बार में ही इनका काम तमाम नहीं कर रही। अब बुल्ली को कुछ करना होगा जिससे वो यहाँ से बाहर निकल पाए, नहीं तो ग्रैनी उन्हें बैठ के नीचे ही मार डालेगी। बुल्ली अभी सोच ही रहा था कि उसे साइड में पड़ा एक डंडा दिखता है, पर वो बुल्ली की पहुंच से थोड़ा दूर था और अगर वो ग्रैनी के सामने डंडे को लेने के लिए थोड़ा सा भी हिला डुला तो ग्रैनी अपने डंडे से इनका ही सिर फोड़ देगी। बुल्ली अभी सोच ही रहा था कि कैसे वो डंडा उठाया जाए कि अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सॉन को एक जोर का थप्पड़ मारता है। सॉन को कुछ समझ नहीं आता आखिर बुल्ली ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। उसे गुस्सा आ जाता है। वो वापस बुल्ली के मुंह में एक रैप्टा जड़ देता है। लगता है बुल्ली की स्कीम काम कर रही है, पर उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सॉन उसे जोर की लात मारे और वो दूर जाके गिरे। बुल्ली इस बार उसे जोर का घूंसा मारता है, बदले में सॉन भी उसे घूंसा मारता है। ग्रैनी कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिर ये दोनों एक दूसरे को क्यों मार रहे होते हैं, पर ग्रैनी को दोनों को लड़ता देख काफी मजा आ रहा था, तो वो बस आराम से उन्हें देख मजे ले रही होती है। बुल्ली सॉन को एक लात मार देता है, बदले में सॉन भी लात मारता है, पर बुल्ली हिलता नहीं। बुल्ली एक बार और लात मारता है, पर इस बार और जोर से। सॉन काफी दूर गिरता है। सॉन भी इस बार बदला लेता है और अपनी पूरी पावर लगा देता है। इस लात से बुल्ली पूरी तरह से हिल जाता है, पर उसका प्लान कामयाब रहा। वो बैठ के बाहर गिर गया है और डंडा उसे मिल गया। वो फट से डंडा उठा ग्रैनी के सर में डंडे ही डंडे बरसा देता है, जिससे ग्रैनी बेहोश हो जाती है। सॉन को अब जाके समझ में आता है कि बुल्ली ने उसे क्यों मारा था। वो भी बेड से बाहर निकल अपने दो मूव दिखा बेहोश ग्रैनी पे अपना शक्ति प्रदर्शन करता है और ग्रैनी को बेड के नीचे फेंक देता है। बुल्ली सॉन से कहता है, सॉन अब छोड़ो इसे, फटाफट गुल्ली को ढूंढ निकलते हैं यहाँ से, चलो। दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं और ध्यान से सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं। इन दोनों को अभी भी सावधानी से गुल्ली को ढूंढना होगा, क्योंकि ग्रैंडपा ने इन्हें देख लिया तो वो ग्रैनी से भी ज्यादा खतरनाक है। वो लोगों को तड़पाते नहीं, सीधे उनकी खोपड़ी तोड़ देते हैं। पर एक बात अच्छी है कि ग्रैंडपा को सुनाई कम देता है, तो बुल्ली और सॉन थोड़ी सावधानी से गुल्ली को ढूंढ सकते हैं। बस उन्हें ग्रैंडपा की आंखों से बच के रहना होगा। बुल्ली और सॉन किचन में गुल्ली को ढूंढते हैं, पर गुल्ली वहां पर नहीं था। वो धीरे धीरे सारे कमरों में देख लेते हैं और वापस हॉल में पहुंच जाते हैं। सॉन बुल्ली से बोलता है, बुल्ली गुल्ली आखिर कहाँ गया, हमने पूरा घर छान मारा। बुल्ली खुद कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गुल्ली कहाँ गायब हो गया। अभी वो बातें कर रहे होते हैं कि बुल्ली की नजर बेसमेंट के दरवाजे पे पड़ती है। वो सॉन को दरवाजा दिखाता है और बोलता है, यहाँ तो हमने देखा ही नहीं, कहीं गुल्ली यहाँ तो नहीं है, चलो जाकर देखते हैं। दोनों बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नीचे पहुंच दोनों चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें सीढ़ी के नीचे गुल्ली बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। बुल्ली उसे उठाने की कोशिश करता है और काफी कोशिश के बाद गुल्ली उठ खड़ा होता है। उठते ही वो बुल्ली से पूछता है, ग्रैनी और ग्रैंडपा कहाँ गए और तुम यहाँ कैसे आए। बुल्ली उससे बोलता है कि अब ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो जल्दी यहाँ से। और फिर तीनों बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। इधर ग्रैनी को भी अब होश आने लगा है। वो इधर उधर बुल्ली और सॉन को देखती है। उसे वो दोनों नहीं दिखते तो वो एकदम से खड़े होने की कोशिश करती है। उसे नहीं पता था कि बुल्ली और सॉन ने उसे बेड के नीचे डाल रखा है, और जैसे ही वो उठती है उसका सर बेड से टकराता है, जिससे वो वापस बेहोश हो जाती है। तीनों मेन दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और बुल्ली दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर ये क्या, दरवाजे पे तो लॉक लगा हुआ है जो बिना चाबी के नहीं खुलेगा, पर इसकी चाबी कहाँ है। अब ये लोग बिना चाबी के दरवाजा कैसे खोलेंगे, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा दरवाजा भी नहीं है, तो इनको चाबी ढूंढनी ही होगी। अभी वो बात ही कर रहे होते हैं कि गुल्ली को याद आता है कि उसने एक चाबी ग्रैंडपा के गले में लटकी हुई देखी थी। हो सकता है कि वो इसी डोर की चाबी हो। सॉन बोलता है, पर हम तो पूरे घर में घूमे हैं, ग्रैंडपा हमें कहीं भी नहीं दिखे। बुल्ली भी वही बात दोहराता है। अचानक सॉन की नजर ग्रैंडपा पे पड़ती है। वो तो यही हॉल में ही सोफे पे सोए हुए हैं। वो गुल्ली और बुल्ली को इशारों में बताता है। बुल्ली अब धीरे धीरे ग्रैंडपा की तरफ बढ़ता है। उसे बड़ी सावधानी से ग्रैंडपा के गले से वो चाबी निकालनी होगी। बुल्ली धीमे धीमे बड़ी सावधानी से चाबी ले लेता है। बुल्ली चाबी दरवाजे में लगाता है।
अरे वाह, काम बन गया, ये चाबी मेन डोर की ही थी। बस वो अब दरवाजा खोलने ही वाले थे कि शॉन चिल्लाता है, ग्रैंडपा। ग्रैंडपा उनके पीछे खड़े थे। ग्रैंडपा ने उन्हें देख लिया। बुल्ली फटाफट दरवाजा खोलता है और वो बस भागने ही वाले होते हैं कि ग्रैंडपा उन पर हमला कर देते हैं। वो शॉन और बुल्ली को पकड़ लेते हैं पर गुल्ली बाहर निकल जाता है। बुल्ली गुल्ली से चिल्ला के कहता है कि गुल्ली तुम जल्दी से हमारे गांव जाओ, अब तक तो बाबा भी गांव पहुंच चुके होंगे, उन्हें लेके आओ, अब बस वही हमें बचा सकते हैं। गुल्ली वहां से निकलता है। गुल्ली को अपनी गाड़ी उसी जगह खड़ी दिखती है। वो गाड़ी में बैठ फटाफट निकल जाता है बाबा को लेने। दोस्तों आगे क्या होगा स्टोरी में, क्या गुल्ली बाबा को लेके आ पाएगा और बुल्ली और शॉन को बचा पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेट करें नेक्स्ट पार्ट का।